यूजीसी के मामले में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और आंदोलनरत हो गए हैं। यूजीसी नियमों में लगातार परिवर्तन को लेकर जहां प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, वहां प्रतापगढ़ जैसे जिले में भी लोग मुखर हो गए हैं। अधिवक्ता समाज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक और महाविद्यालय स्तर तक ये आंदोलन तेज हो रहे हैं। देखिए, प्रतापगढ़ में हम खड़े हैं जहाँ ये आंदोलनरत है, अधिवक्ता है प्रतापगढ़ के, और यूजीसी काला कानून वापस लो। आप देख सकते हैं नारेबाजी कर रहे थे, अभी ये नारेबाजी कर रहे थे पूरी तरह से, और ये नारेबाजी करके इन्होंने प्रदर्शन किया है। अम्बेडकर चौराहे से लेकर तमाम जगहों पर इन्होंने प्रदर्शन किया, पूरे शहर में मार्च किया और ये आवाज उठाने की कोशिश की कि समानता के अधिकार के नाम पर, समानता के कानून के नाम पर ऐसा कोई कानून न बनाया जाए जो काला कानून जैसा हो। देखिए, हमारे साथ हैं, आप, क्या नाम है आपका? प्रदीप शुक्ला एडवोकेट। क्या क्या मांग करते हैं आप? हम इस यूजीसी के जो नए कानून इसमें संशोधित किए गए हैं, यूजीसी तो बहुत पहले से है, लेकिन इसमें जो संशोधन करके उन्होंने सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के भविष्य में कुठाराघात किया है, मैं उसका विरोध करता हूं कि ऐसा कानून ये वापस लेना चाहिए इनको, क्योंकि हमारे बच्चे कल विद्यालय में पढ़ने जाएंगे तो उनके साथ अभद्रता होगी। उसके बाद उनके खिलाफ फर्जी FIR होगा, उनको बिना जांच किए जेल भेजा जाएगा, और अगर जांच झूठी भी निकली तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये इस तरह का काला कानून है। हम सभी अधिवक्ता समाज के लोग, सभी समाज सेवी लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इस काले कानून को वापस लिया जाए। इम्प्लीमेंट था। मेरा नाम प्रशांत सिंह एडवोकेट है। ये जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस कानून के तहत हमारा कोई बच्चा स्कूल कॉलेज जाने से डरेगा, क्योंकि इन्होंने जो समर समाज के छात्र हैं उनके ऊपर बकायदे FIR करने की साजिश पहले से बना रखी। हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, किसी को देख के हंस देगा, किसी को देख के कुछ बोल दिया, उसके ऊपर सीधा FIR होने की चांस है, और उसके बाद सीधे उसका भविष्य बर्बाद होगा, वो सस्पेंड हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं हमारा समर समाज कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, वो ठेले लगाए? क्या चाहता है सरकार? इस कानून को वापस ले, हम बस यही चाहते हैं। क्या मांग करते हैं आप सरकार? बड़ा दुर्भाग्य है, जो सरकार सवर्णों की तरह से मानी जाती है, आज उसी में सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। मैं मांग करता हूँ कि तत्काल बिना कुछ सोचे समझे कानून को वापस ले, अब विचार करने के बाद ही कोई ऐसा कानून आए जिससे कि सभी को समानता का अधिकार मिले, न कि किसी जाति और किसी विशेष धर्म को। क्या कहते हैं आप भी? मेरा नाम अविनाश शर्मा एडवोकेट है। ये रोल बैक, अगर ये यूजीसी कानून नहीं होता, इससे बड़े ढंग से तगड़ा विरोध किया जाएगा। समानता के अधिकार में, कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के अधिकार में क्या सवर्णों का हिस्सा नहीं है? क्या सवर्ण देश के नागरिक नहीं है? क्या सवर्णों को अपने विचार रखने की आजादी नहीं है? कितना सताओगे सवर्णों को? SC ST में सताए। हमने कभी रिजर्वेशन मांगा नहीं। हम यूजीसी कानून जैसे कानून, हम समानता के अधिकार को चाहते हैं। समानता का अधिकार किस तरह मिलेगा? यूजीसी कानून के आने से क्या समानता प्रभावित नहीं होती सवर्णों की? बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? ये भेदभाव की राजनीति है पूरी तरह। हम लोग सब कुछ पिछले जो हो रहा था अभी तक सबको भुला के हम लोग भाईचारे की नीयत से हमेशा चल रहे थे, लेकिन ये सरकार अब जातियों में बांटना चाहती है, जो कि यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और हम सवालों के बच्चों को शुरू से ही अपराधी बनाना चाहती है, जिसका हम लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं। हाँ, बताइए। जी सर, ये जो हमारी सरकार की सबका साथ सबका विकास, इस बुनियादी नारे के साथ शासन सत्ता चलाते हुए इस अंधे कानून, जिसको यूजीसी के नाम से पहले से लोग जानते रहे, इस अंधे कानून में हिंदू समाज को विभाजित करते हुए हम सवर्णों को अलग करके अपनी ओछी राजनीति और घिनौनी राजनीति के लिए लोकतंत्र में बंटवारा करते हुए हिंदू के जातियों में विभाजनकारी नीतियों के आधार पर यह सरकार द्वारा उठाया गया निर्णय हम सवर्णों को अंतर मन से झकझोर दिया है। क्या कहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में बहुत ही गंभीर विषय है और पूरे देश का विषय है, इसलिए काला कानून वापस होना चाहिए, अन्यथा इनकी लुटिया डूब जाएगी। 29 आने में
29,000 कर्म होंगे इनके। देखिए देखिए किस तरह से आक्रोश है, आक्रोश में बोलते हैं लोग, नारेबाजी करते हैं। देखिए होर्डिंग्स लिए और ये लगातार ये नारेबाजी करते हैं और इस नारेबाजी के तहत ये लगातार एक कानून जो यूजीसी नियमों में लगातार समानता की बातें की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि समानता के नाम पर, इनका कहना है कि समानता के नाम पर ऐसे कानून का निर्माण किया जा रहा है जो काला कानून है। ये सरकार पर भी आरोप लगाते हैं और लगातार ऐसे कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल जहां पूरे देश में यूजीसी के नियमों में बदलाव को लेकर बहस छिड़ी है, वहीं प्रतापगढ़ में भी लोग आंदोलन पर आमादा है। प्रतापगढ़ से शिवमोहन शुक्ला, इंडिया न्यूज।